नमस्ते। तो किसी मित्र ने कहा कि उनको जो ये पटिच्च समुप्पाद है या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, उन्होंने कहा उन्होंने किसी आचार्य को सुना, बहुत बड़े आचार्य हैं, लेकिन उनको समझ आया नहीं। तो आप कुछ बात करना। तो मैंने सोचा जब इतने बड़े आचार्य कहा इनको समझ नहीं आया तो मैं क्या समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टीचिंग है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की। वैसे इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कभी, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। मतलब मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ठीक रहेगा। तो ये टीचिंग बेसिकली ये कह रही है कि इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, सब कुछ डिपेंडेंट है। मतलब मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से नहीं हूँ। तो मेरे को खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसी जो जगत में जो भी कुछ है वो इंटरडिपेंडेंट है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ जी ये चीज़ तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेसिक तो ये है। लेकिन जब बुद्ध को परिनिर्वाण मिला तो 7 हफ्ते तक वो उसी वेसिनिटी में रहे, बोधि वृक्ष की, उसी के आसपास। कभी इधर जाते थे, वहाँ बैठते थे, कभी उधर जाते थे, और उन्होंने उसी समय सारा एक तरह से फ्रेमवर्क बना दिया कि क्या करना है। क्योंकि एक बार तो उन्होंने सोचा कि ये तो इतनी गहरी टीचिंग है, इसको कौन समझेगा, रहने देते हैं, छोड़ो। लेकिन फिर जो कहानी के हिसाब से एक हायर बीइंग संपत्ति ब्रह्मा आए, जो कभी उनके साथी थे किसी कल्प में। उन्होंने कहा कि नहीं भंते जी, आपको सिखाना चाहिए। तो अब इसके कई मायने हो सकते हैं। एक तो ये है ना कि फिर बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि जब तक कोई आपसे पूछता नहीं ना, तब तक आप ज़बरदस्ती मत जाओ कि आप ढोल नगाड़े लेके कि हाँ जी मैं धम्म टीचर हूँ, आइए आइए। ऐसा कुछ नहीं है जैसे कुछ ट्रेडिशन में करते हैं लोग उनने कहा नहीं करना है ऐसे। जब कोई कहेगा तब आप बताइए। दूसरा रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि अब हिंदुइज़्म में तो ब्रह्मा को बहुत बड़ा माना जाता है, और जब पता चला कि ब्रह्मा ही उनके पास आए याचना करने के लिए कि आप बताइए, तो जाहिर सी बात है कि लोग उस बात को सुनेंगे ये भी हो सकता है। एनीवे, तो फिर बुद्ध ने जब सोचा कि अच्छा ठीक है बताना चाहिए, तो फिर उन्होंने फ्रेम किए सारी चीज़ें, जो 4 आर्य सत्य हैं, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। तो अब एक जो कहानी है, मतलब जब सारिपुत्र घूम रहे थे टीचर ढूंढने के लिए पूरे इंडिया में, उनको कोई टीचर नहीं मिला। और कहीं शायद सावथी की बात होगी मेरा ख्याल, कि ये भी भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं, वो भी भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं। इन्होंने असजी को देखा। असजी जो इनके 5 डिसाइपल में से एक जो अरंत थे, इन्होंने देखा यार इस व्यक्ति ने तो प्राप्त कर लिया है। तो वो गए कि श्रमण आप कौन हैं, किसके शिष्य हैं। उन्होंने कहा मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। कि लगता है कि आपको तो प्राप्त हो गया, आप मुझे कुछ बताइए, कुछ शिक्षा दीजिए। तो अस जी बहुत मॉडेस्ट थे। उन्होंने कहा जी आप ना बुद्ध के पास जाएंगे, फिर उनसे आप बात कर लेना। बोले नहीं कुछ बता दो। तो बोले अच्छा मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। बोले हाँ संक्षेप में ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि ये धम्मा हेतु पभवा तेसंग हेतु तथागतो आह तेसंचयो निरोधो एवं वादी महासमणा। मतलब कि जितने भी धर्म हैं, धर्म का मतलब जो भी बाहर दिख रहा है, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, सबको धम्म कैटेगरी में है। जो भी कुछ है उसका एक कारण है, किसी कारण से हुए। मतलब इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, सारा डिपेंडेंसी है। और अगर उस कारण का
उस कारण को आपने समझ लिया और उस कारण का निरोध हो गया, ख़त्म कर दिया आपने, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब कि जो कहने का मतलब ये है कि जो आपके जीवन को चला रहा है, जो दुख दे रहा है, जिसमें आप लगातार हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो पहले तो आप देखिए कि कारण क्या है। तो कारण जो बाद में बताया कि तृष्णा है, तो तृष्णा को अगर समझ लिया तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तो इन्होंने लेकिन इतना ही कहा, और क्योंकि सारे पुत्र ने काम किया हुआ था बहुत पहले से, पता नहीं कितने जन्मों से वो काम कर रहे थे, तो इतने में वो सोतापन्न हो गए। अब हमने तो बहुत बार सुन लिया, हमको तो कुछ हुआ नहीं लेकिन बात यह है ना कि वो बहुत पहले से काम कर रहे थे। फिर वो बुद्ध के पास गए, फिर वो अपने दोस्त को भी ले गए, महामोग्गलाना को, दोनों चीफ डिसाइपल थे। तो ये जो वर्ष है, यहीं से डिपेंडेंट ओरिजिनेशन शुरू हो गया कि मतलब अगर ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। जैसे एक और है ना, इमस्मिं सति इदं होति, इमस् उपाया इदं उपपज्जति। अगर ये है तो इसके कारण ये है। अगर ये कोई कारण है तो उस कारण से फिर आगे बात चलती है। तो इसके 12 लिंक हैं, तो उन 12 लिंक को एक बात देख लेते हैं। तो ये शुरू होता है कि अविद्या पच्चय संखारा, संखार पच्चय विज्ञानं, विज्ञान पच्चय नाम रूपं, नाम रूप पच्चय सलायतनं, सलायतन पच्चय फस्स, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तणहा, तणहा पच्चय उपादानं, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरणं, शोक परदेव दुख दो मनस्सुपाया सा संभवन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस्य समुदयो होति। तो इसमें तो वो कह रहे हैं कि अविद्या है, तो फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा है, वो चल रहा है कार्यक्रम। और फिर इसका उल्टा कहा कि अविद्यातेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो, वहीं से वो ख़त्म भी होगा। अगर अविद्या ख़त्म हो गई तो संस्कार ख़त्म हो गया, संस्कार ख़त्म हो गया तो विज्ञान ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसे में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसको हम एक एक उससे समझ लेते हैं। मतलब मैं भी समझ रहा हूँ, बोलने में कई बार जल्दी समझ आता है, और हम इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपीरियंस पे तो अगर समझ लिया तो फिर तो निर्वाण की डुबकी लग गई, कम से कम सोतापन्न की। तो अभी तो हम वहाँ कहीं हैं नहीं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो 4 आर्य सत्य हैं वो रास्ता है, इसको समझने का रास्ता वो है। जब तक उसको नहीं समझेंगे तो ये भी समझ नहीं आएगा। इसको एक ही चीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बुद्ध का अलग मॉडल है, मेन मॉडल वो है। लेकिन ये जो है एक ऐसी टीचिंग है कि जो बहुत क्लिष्ट है, बहुत मुश्किल है। वज्रयान में इसको बहुत माना जाता है, थेरवाद में बहुत माना जाता है। और जो कोर टीचिंग लेकिन बुद्ध की है, उसमें उन्होंने इसको नहीं रखा। उन्होंने सोचा होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें और चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं है। तो क्लासिकली ये 3 लाइफ टाइम की बात हो रही है। एक तो पिछला लाइफ टाइम, एक ये वाला, एक अगला। लेकिन पहले इसको एक ही में देख लेते हैं, क्योंकि अब कई सेकुलर लोग बोलते हैं कि तुम पीछे आगे की बात क्यों कर रहे, यहाँ की बात करो। तो यहीं की बात कर लेते हैं पहले, समझने के लिए कोशिश करेंगे समझने की। तो कह रहे हैं कि अविद्या पच्चय संखारा। अगर अविद्या है मतलब इग्नोरेंस है, तो उससे संस्कार बने। तो कैसे बने? तो अगर थोड़ा कंटेम्पलेट करें, जैसे हम कहते हैं ना कि यार उसके बहुत गुस्से के संस्कार हैं, बहुत गुस्सा करता है, थोड़ा आराम से बात करना। तो क्या हुआ? क्योंकि उसके गुस्से के संस्कार हैं,
तो इसका मतलब अविद्या है। अविद्या के कारण गुस्से के संस्कार बन रहे हैं ना। और आप कह रहे हैं कि उसके ऐसे संस्कार हैं, तो वहाँ थोड़ा सा संभल के बात करना। अच्छा, किसी और को आप कह रहे हैं कि यार उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह से बात करता है, तो उसके संस्कार अलग हो गए। तो बना कौन रहा है? अब इसमें थोड़ी सी विद्या है जो अच्छे संस्कार बना रहा है, और उसमें अविद्या है जो गलत संस्कार बना रहा है। इतना तो साफ हो गया। क्योंकि अगर हमको ये पता चल जाए कि यार ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं, अब ये एंग्जाइटी आ रही, डिप्रेशन आ रहा, कैसे बाहर निकले इनसे, और अगर हम उन कारणों को हटा दें कि जिसके कारण हम इसको घुमा रहे हैं बार बार, कि वो मेरे को छोड़ के चली गई और वो छोड़ के चला गया और उसने तो ये किया और उसने तो वो किया, तो वो क्या है? अविद्या है जो उसको घुमा रहा है। और अगर उससे थोड़ा सा बाहर निकल गए कि ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, अभी क्या है, अभी मेरे को जीना है ना, मेरे को अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो वो थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अविद्या है, इसलिए संस्कार बना। अब संखार पच्चय विज्ञान, अब जैसा संस्कार आपका है उस तरह की कॉन्शियसनेस आप बना रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस कोई चीज़ तो है नहीं। कॉन्शियसनेस एक प्रोसेस है। किसी ने ये सवाल पूछा भी था कि संस्कार से कैसे विज्ञान बन जाएगा, क्योंकि वो चीज़ समझ रहे हैं उसको कि विज्ञान कोई चीज़ है। विज्ञान कोई चीज़ नहीं है। तो जब हमने कहा कि ये बहुत क्रोधी है, तो मतलब उसके कॉन्शियसनेस में वो है, वो आपको भी दिख रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो उसके कॉन्शियसनेस में वो दिख रहा है, उसके व्यवहार में। वही व्यवहार में आएगा ना जो आपके मन में होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बहुत क्रूर आदमी है और आप जाएं तो आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करेगा। ऐसा तो होगा ना, क्रूरता तो आ जाएगी। या कोई बहुत अच्छा आदमी है तो आप ही से वो बुरा व्यवहार करेगा, ऐसे भी नहीं होगा। तो वो कॉन्शियसनेस बन गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो आदतें हैं, जो जो हम कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार हम करते हैं, उस तरह की हमारी कॉन्शियसनेस बनती रहेगी। और अगर हमने उनको बदलना शुरू कर दिया तो कॉन्शियसनेस बदल जाएगी। तो विज्ञा पच्चय संखारा, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस, विज्ञान पच्चया नाम रूपं। अब हम इसको एक ही लाइफ टाइम में देख रहे हैं। अब जो कॉन्शियसनेस है ना, नाम, नाम का मतलब क्या हो गया? जो चार हिस्से बुद्ध ने मन के बताए, तो मन समझ लीजिए, कॉन्शियसनेस मन वही है, और रूप ये बॉडी। तो जैसा आपका मन होगा उसी तरह से आपका शरीर भी काम करेगा। अब एक तो आदमी ध्यान कर रहा है, योगा कर रहा है, तो उसका शरीर उस तरह का होगा, ठीक होगा, होना चाहिए मतलब। और दूसरा कह रहा है कि कुछ नहीं होता है और जंक फूड खाया जा रहा है, तो उसका एक तरह का शरीर हो जाएगा। तो वहाँ फ़र्क पड़ेगा। वो अगर इसी लाइफ टाइम में हम सोच रहे हैं इसको समझने के लिए। नाम रूप पच्चय सड़ाए तनंग, अगर नाम रूप है, मन है और शरीर है, तो छह इंद्रियाँ हैं। अब इसको आदमियों के लिए देख लेते हैं ना, पहले मनुष्य लोक में छह इंद्रियाँ, क्योंकि हर लोक में छह इंद्रियाँ नहीं है। नाम रूप पच्चा सलायतनंग, छह इंद्रियाँ, मतलब कि मन भी एक इंद्रिय, बुद्धि जब में कहा छह इंद्रियाँ। सड़ायतन पच्चा फस, अब जो ये छह इंद्रियां हैं, जब इन इंद्रियों का कांटेक्ट होगा, फस का मतलब स्पर्श, आँख ने कोई दृश्य देखा उसका स्पर्श हुआ, कान ने कोई शब्द सुना उसका स्पर्श हुआ उसके ऑब्जेक्ट से, इसी तरह से नाक, जीभ, त्वचा और मन के स्पर्श हुए। फस पच्चय वेदना, तो जब स्पर्श हुआ तो उससे एक संवेदना हुई। मैंने एक बहुत अच्छा दृश्य देखा तो एक बहुत अच्छी संवेदना हुई, और एक बहुत ख़राब दृश्य देखा तो एक बहुत ख़राब संवेदना हुई। माने कि किसी ऐसे जगह से गए कि बिल्कुल फूल हैं और बहुत खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरह से किसी ने लैंडस्केप बनाए हैं। मेरे को कुछ ऐसे लैंडस्केप से याद है कि मैं वहाँ गया, मैंने कहा वाह यार, इन्होंने कितना अच्छा बना रखा है। किसी बीच के पास था कहीं, बहुत अच्छे फूल थे।
तो उससे एक संवेदना हुई। और कई बार आप ऐसे डर्ट में से होके जाएं मानो कई तो अलग तरह की संवेदना होती है। फिर लगता है यार कैसे लोग हैं यार, इतना इन्होंने गंदा कर रखा है। तो स्पर्श जब होगा तो एक संवेदना हो, ऐसी कान का स्पर्श शब्द से हुआ, ऐसे और इंद्रियों का स्पर्श उनके ऑब्जेक्ट से हुआ, तो एक संवेदना हुई, अच्छी भी या बुरी भी, प्लेजेंट भी, अनप्लेजेंट भी या न्यूट्रल भी। वेदना पश्चातना, अब इस वेदना के आधार पर, इस सेंसेशन के आधार पर क्या हुआ, तृष्णा जागी। अगर तो अच्छा है, हाँ बहुत अच्छी आइसक्रीम है, मेरे को फिर चाहिए, दूसरे दिन मंगाता है, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन वही खाए जा रहा। क्यों? क्योंकि एक संवेदना हुई, उस संवेदना पे तृष्णा हो गई। इसी तरह मतलब क्रेविंग भी होती है और अवर्जन भी होता है। ये है कि हाँ चाहिए चाहिए मेरे को, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अच्छा बुरा नहीं, नहीं ये नहीं चाहिए, उसको ढकेलता है। दोनों ही तृष्णा है। किस पे भी? संवेदना पे भी। फस पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तणहा, तणहा पच्चा उपादान। अब तृष्णा पे क्या हुआ, चिपका हो गया। अब हम उससे चिपक गए कि नहीं ये तो बस मेरे को चाहिए चाहिए, ये तो मेरे को चाहिए चाहिए। वेट बहुत ज़्यादा हो गया, किसी ने कह दिया वे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर, रात को मत खाओ, नहीं मैं तो नहीं कर सकता क्यों क्यों भाई क्या हुआ तेरे में तो इतना फैट है यार। कोई इधर आ गए तो मैंने कहा भाई तो मत खाओ, नहीं सर ना, खुद ही यूज कर रहा था, वो क्रेविंग होती है तो अच्छा, तो मैंने कहा शरीर को पूछो कि तेरे को ज़रूरत है कि नहीं है, तो मन की बात क्यों कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो दर से निकल नहीं पा रहा है, पता है कि गलत है मैं ये कर सकता हूँ नहीं। तो फस पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तणहा, तणहा पच्चा उपादान, उस पर क्लिंगिंग हो गई, उस पर चिपका हो गया। उपादान पच्चा भव, अब इस उपादान पे जो चिपका हो रहा है उसमें भव बनाए जा रहे हैं। भव मतलब आप जो हैं आप उस रिपीट किए जा रहे हैं, जो जो कर रहे हैं। तो अगर यही रिपीट करते रहेंगे तो वही आप अगले दिन भी होंगे, वही आप उससे अगले दिन होंगे, वही आप उससे अगले दिन होंगे। हर दिन नया जन्म हो रहा है ना। जब आप सुबह उठते हैं तो एक नया बंदा उठ रहा है। 7-8 घंटे तो वो कहीं और था, किसी और दुनिया में सोया हुआ था, तो बहुत सारी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी वहाँ। अब एकदम उठा है, तो अगर वही निगेटिविटी चल रही है, वैसे ही पैटर्न चल रहा है, तो वही हो रहा है, उसमें कोई फर्क तो आ नहीं रहा है। अगर इसने चेंज करना शुरू कर दिया तो फिर दूसरे दिन दूसरा ही आदमी उठ रहा है, तीसरे दिन तीसरा ही उठ रहा है। उठ तो वैसे भी अलग ही रहा है, बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं शरीर में, लेकिन मेंटली तो वहीं स्टक है तो उसमें तो कुछ ज़्यादा चेंज आ नहीं रहे। तो इसको कहा भव, रोज जो भव बना रहे हैं। और भवपच्य जाति, जाति का मतलब हो गया जन्म। यहाँ तो जो 3 जो जन्मों की बात है तो वहाँ जन्म आ जाएगा। जाति का मतलब जो रोज हो रहा है, जो रोज हम जी रहे हैं जैसे, उसको आप जाति समझ लीजिए। और अगर जाति है तो फिर ये सब कुछ है, बुढ़ापा है, मरना है, दुख है, शोक है। तब ये तो समझने के लिए हमने देखा कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं अगर एक ही लाइफ टाइम की बात है। लेकिन जो बुद्ध ने दिया उन्होंने कहा भाई 3 लाइफ टाइम की बात है ये। अविद्या पच्चय संकारा, संकार पच्चय विज्ञानम, ये तो हो गया पिछला जन्म। तो मतलब अविद्या थी तो संस्कार बनाया जा रहा था। संखार पच्चय विज्ञानम, कौन सा विज्ञान? जब पिछली लाइफ में, पिछले जन्म में कोई मर रहा था, तो जो आखिर में जो संस्कार जागा, उस संस्कार के हिसाब से एक कॉन्शियसनेस बनी, एक विज्ञान बना, विज्ञान बना। और उस विज्ञान ने फिर देखा कि मेरे को कहाँ जाना है। कहाँ जाना है मतलब उसके पास बहुत चॉइस नहीं होती। वो जो वेवलेंथ पे वो विज्ञान जागेगा, उसी वेवलेंथ पे वो जाएगा, फिर दूसरा जन्म लेगा। तो इसको कहा क्या कि अविद्या है तो इसलिए भी संस्कार है। और संस्कार जो जागा आखिर में, उसके हिसाब से नया जन्म मिला। और विज्ञान पच्चय नाम रूपम, अगर विज्ञान वहाँ जाग गया, कंसीव हो गया कहीं, तो फिर एक शरीर और एक मन बना। शरीर और मन बना
तो नाम रूप पचया सलायतन, फिर 6 इंद्रियां बनी। सलायतन पचया फस्सा, फिर जो हमने कहा कि उससे स्पर्श होता है। फस पचया वेदना, फिर एक संवेदना होती है। वेदना पचया तणा, फिर तृष्णा होती है, वो हो रही मतलब लगातार। तणा पचया उपादान, क्लिंगिंग हो जाती है। उपादान पचया भव, फिर यहाँ से अब तीसरा जन्म हो गया। अभी ये उपादान था, मतलब चिपका हुआ है कि नहीं मेरे को तो होना है, अगला जन्म चाहिए। तो फिर अगला जन्म हो गया। भव पचया जाति, अगला जन्म हो गया जाति पचया। फिर वो सारा प्रोसेस शुरू हो गया जरा का, मरण का। तो ये 3 लाइफ टाइम का है। अब इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बुद्ध ने इसको फिर बहुत सारे और मॉडल से समझाने की कोशिश की, और उन पे हम कुछ बात कर चुके हैं। तो अगर आप इतना लंबा न देख के इसको इतना देखें कि 6 इंद्रियां हैं, तो वो कह रहे हैं सलायतन पच्चया फस, 6 इंद्रियां हैं तो उनका कांटेक्ट हुआ। फस पच्चया वेदना, उससे एक संवेदना भी। वेदना पच्चया तणा, तृष्णा भी। तणा पच्चया उपादान, और उससे क्लिंगिंग हुई। अगर 4-5 कड़ियाँ हम ठीक से देख लें, और ये बहुत जगह है, जैसे सतिपटान सूत्र में आयतन पर्व है, उसमें भी है, स्कंद पर्व में भी, आयतन पर्व में। तो यही है कि कैसा है ये 6 इंद्रियाँ कैसे काम करती हैं, फिर उससे कैसे तृष्णा जागती है। और अगर उसको हमने देख लिया तो फिर जो नेगेटिव अगर कुछ बन रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। पॉजिटिव को अभी नहीं रोकना है। पॉजिटिव कहाँ रुकेगा, जब अरंत हो जाएगा, तब वो सिर्फ की क्रिया रह जाती है, वो कोई संस्कार नहीं बनाता अरंत। तब तक हमको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिविटी ही हमको उधर ले जाएगी। तो अगर हमने ये देख लिया, जैसे मैंने कहा सत्यपठान में ये है, आयतन पर्व है, स्कंद पर्व है, कि कैसे स्कंद, ये रूप स्कंद है, और मन के 4 हिस्से जो बताया, जो परसेप्शन है या रिकॉग्निशन है, संज्ञा, फिर वेदना, फिर संखार, फिर कॉन्शियसनेस। तो मतलब आँख ने किसी रूप को देखा, माना कोई लड़का है उसने किसी लड़की को देखा, तो एक सेंसेशन हुई बॉडी में, और उस सेंसेशन से एक तृष्णा जागी। और किसी ने माना कि बहुत एक ऐसा मंजर देख लिया कि जो देखना नहीं चाहते थे, मतलब बहुत भयावह है, कोई कहीं बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो रहा, और कुछ वहाँ नीचे लोग हैं, और बिल्कुल लैंडस्लाइड उनको लेके चला गया, माना कि ऐसा कुछ देख लिया, तो क्या होगा, बहुत उस तरह की सेंसेशन होगी, दुखद संवेदना होगी, वो भी एक संस्कार बनेगा। जो सुखद होगी वो भी एक संस्कार बनेगा। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं, जो सतिपट्ठान में जो टीचिंग है, कि अगर हमने वहाँ देख लिया उसको, तो हम उसको बनने से रोक सकते हैं, या उतना जो गहरा बन रहा है उसको, वो उतना गहरा न रहे, थोड़ा कम रहे, थोड़ा हल्का पड़ जाए, वो हम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हमने देखना शुरू कर दिया, वैसे कान का है, कान ने कोई शब्द सुना, उस पर हम रिएक्ट करते हैं। जो जो ये रिएक्टिविटी है वो हमने देखनी शुरू कर दी। तो फिर उसमें ये जो रूप स्कंद है और मन के जो 4 स्कंद हैं, कि किसी चीज़ को देखा तो संज्ञा पहले उसको परसीव करती है, फिर जजमेंट करती है, फिर उस तरह की एक संवेदना शरीर में होती है, फिर उस तरह का एक संस्कार बनता है। और कॉन्शियसनेस सब कुछ जानती है। कई बार कॉन्शियसनेस को पहले स्थान पे बोला, कई बार कॉन्शियसनेस को चौथे स्थान पे बोला, अलग अलग जगह अलग अलग है। तो अगर इन 4-5 कड़ियों को हमने समझ लिया, तो ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इंटेलेक्चुअली समझ आ जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा है। बाकी अब अनुभव पे तो तब उतरेगा जब थोड़ा डीपर एक्सपीरियंसेस होंगे। मतलब असल में तो समझ तब आएगा जब सोतापन की एक डुबकी लग जाएगी। उससे पहले इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं। वैसे ही 4 आर्य सत्य भी हैं। बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य कब समझ आएंगे, जब एक डुबकी लगेगी।
तो ये मोटा मोटा है। अब इसको समझना है बड़ा मुश्किल, लेकिन हमको कंटेम्पलेट करते रहना है ताकि हमको समझ आ जाए। और ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें 3 4 5 कड़ियों की बात की गई है। ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि अगर वेदना को देख लिया, संवेदना या सेंसेशन को देख लिया और इससे क्या हो रहा है वो देख लिया, तो कि काफ़ी हद तक हम उसको समझ सकते हैं। इसीलिए वेदना और पसना को जैसे गोयनकाई ट्रेडिशन में इतना महत्व देते हैं, क्योंकि कहीं बुद्ध ने ये भी कहा है कि सभ्य धम्मा वेदना समो शरणा, कि जितने भी धर्म है ना, जो भी हो रहा है, यहाँ धर्म से मतलब है जो मन में आ रहा है, जो भी थॉट्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी वो कुछ हो रहा है, उसकी की एक संवेदना होती है शरीर में। तो अगर वहाँ हमने इसको पकड़ लिया तो ये समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस तरीके से देखें, अच्छा कौन सी संवेदना है, क्या हो रहा है। और जब वेदनानुपස්සना होती है तो उसमें बुद्ध क्या कहते हैं, वेदना सुवेदनानुपस्सी विहरति, मतलब वेदना में सिर्फ वेदना को देख, ये मत देख कि मेरा है किसका है, वो मेरे तेरे का ख़त्म कर दे, बिल्कुल डिटैच हो गए देख। तो कई बार आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अच्छा कौन है भाई, बॉडी है किसकी, किसी की है क्या, ये जो संवेदना हो रही है, तुम्हारा कोई पेन हो रहा है तो किसका है ये, पेन किसी का है क्या, मैं इसकी ओनरशिप क्यों ले रहा हूँ। तो वहाँ से फिर ये डिटैचमेंट थोड़ा सा शुरू होगा, धीरे धीरे होगा, मतलब लंबा रास्ता है। तो ये मैंने कोशिश की। अब बताना अगर कुछ समझ आया हो, मतलब कुछ आपको, कुछ तो बहुत नए लोग हैं ना जिन्होंने पहले सुना नहीं होगा, तो वो भी बताएं, और जिन्होंने प्रश्न किया वो भी बताएं कि कैसा है। कुछ लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, वो भी बताएं। कुछ और प्रश्नों फॉलो अप तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उसको समझने की। नमस्ते।